हाँ, आप मेरी बात सुनिए। तेजस्वी सूर्या ने 15 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार से पूछा था पीएफआई और एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको पता है जवाब क्या था केंद्र सरकार का? एविडेंस आएगी तो हम देखेंगे हमें क्या करना है। अरे आपके अपने सांसद बोल रहे थे उन्माद फैला रही है पीएफआई, क्यों नहीं बैन करते हैं? क्योंकि अगर बैन कर दीजिएगा तो दोषारोपण किसके ऊपर करिएगा, ठीकरा किसके सर फोड़िएगा, उन्माद कैसे फैलाइएगा कि नूरा कुश्ती पीएफआई और बजरंग दल करके। दरअसल ये नूरा कुश्ती है। असली बात ये है। आपस में आ रही हूँ के शर्मा जी आपके पास। देखिए सुप्रिया जी क्या कहती है, ये देश जानता है, किन तथ्यों पर बात करती है ये देश जानता है। झूठ बोलना और अनर्गल बातें करना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है। मैं क्या तथ्य दिए आपने? आप भूल रही है सुप्रिया जी, ये सुप्रिया जी ये मध्य प्रदेश है। सिमी के आतंकवादियों को हमने डेढ़ घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था पीएफआई को बैन करना चाहिए। देखिए सुप्रिया जी इसका जवाब है। ठीक है, जब आप बोल रही थी वो सुन रहे थे, उनकी बात हो जाए प्लीज। अनर्गल बातें आप ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए सुप्रिया जी प्लीज। सुप्रिया जी आप मेरे को बोलने दें। जब आप बोल रही थी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप प्लीज मुझे सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मध्य प्रदेश है चित्रा जी, हमने 1.5 घंटे के अंदर सिमी के आतंकवादियों को मार गिराया था। और ये पीएफआई एएफआई के पर्चों से हम डरने वाले नहीं है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ किसी भी तरह का इस देश में देशद्रोह की बात करने वाला व्यक्ति, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति, बैन किए हुए हैं। सुप्रिया जी मुझे बोलने दीजिए। आप कह रही थी ना कि 8 साल से हमारी सरकार है, 12 साल से। अरे दिक्कत यदि आई है इस देश में, दिक्कत आई है तो कांग्रेस के कारण आई है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण आई है। नेहरू ने जिस प्रकार से इस देश की आजादी के बाद इस देश की व्यवस्थाएं बिगाड़ने का काम किया, 60 साल तक आपने राज किया, 60 साल तक आपने राज किया है। यदि इस देश में दिक्कत आई है तो ये कांग्रेस के कारण आई है, तुष्टीकरण की नीति के कारण आई है। चलिए ठीक है, बैन को लेकर मैं सवाल पूछूंगी के शर्मा जी से भी, लेकिन उसके पहले सुप्रिया जी, राजस्थान के कोटा में जब वो अपना स्थापना दिवस मनाता है तो उसके लिए परमिशन भी तो राजस्थान सरकार की ओर से दी जाती है ना, और यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को रोक लिया गया है। यही बातें तो तेजस्वी सूर्या बोल रहे थे कि जब पीएफआई के लोग वहां पर उन्मादी तरीके से अपना जश्न मनाते हैं तो राजस्थान की सरकार पर फर्क नहीं पड़ता, और बीजेपी के लोग करौली चले जाएं तो फिर कांग्रेस को दिक्कत होने लगती है। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन एक एक करके बाकी मेहमानों के बाद। वारिस पठान साहब, जो भाषा AIMIM की है वही भाषा तो पीएफआई की भी है, तो बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं आप लोगों में। वो पीएफआई की ओर से कहा जा रहा है कि आरएसएस जिम्मेदार है, वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, बदले के लिए हम तैयारी करें, इस तरह की बातें पीएफआई की ओर से कही जा रही हैं। देखिए चित्रा जी, कौन क्या भाषा इस्तेमाल करता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम है, हमने हमेशा से संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हुए अपनी बात रखी। और हमने यहाँ पे सवाल किया खरगोन के अंदर, कि वहां पे मिनिस्टर बैठे हुए हैं आपके, इसके अंदर सवाल करता हूं मैं उनसे भी कि कौन से कानून के तहत आपने इतने सारे मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। चलिए अगर आपको पता है कि ये आदमी ने पत्थर फेंका तो आप, कोर्ट है, कानून है, उसको नोटिस दीजिए, उसको कोर्ट में लेके जाइए, जज साहब फैसला करेंगे, आदेश निकलेगा, उसके बाद आप उसका घर तोड़िए। मगर यहाँ तो वायलेंस का जवाब वायलेंस से दे रहे हो। आप में उनमें फर्क क्या है? आप तो बोल रहे हो कि जिसने पत्थर मारा है हम उसके घर को पत्थरों से भर देंगे। अरे तो ये कौन सा वेंजेंस की राजनीति चला रहे हम? अरे आपने तो प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंदर जो कुछ लोगों को घर मिले थे उनको भी घर को पत्थरों से आपने भर दिया है जाकर। तो आप क्या करना चाहते हो? तो हमारा देश अब चित्रा जी कायदे कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या धांधली दादागिरी से चलेगा? पहले तो इनकी सरकार फेल हो चुकी वहां पर। जब इन्होंने प्रोसेशन का परमिशन दिया, सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी बनती थी कि प्रोसेशन कहां से जा रहा है, पुलिस का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, नहीं किया। पीएफआई कह रहा है कि आरएसएस अपने नरसंहार के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। थोड़ा पीएफआई पर भी बोलिए ना। नारेबाजी की, गाने गाए, मुल्लों की दाढ़ी वाले भी
आप ये जय श्री राम के नारे लगाएंगे तब तक पुलिस खामोश खड़ी है। मीनारट पर चढ़ गए, घर भगवे कलर का झंडा लगा दिया, पुलिस खामोश खड़ी है। मस्जिदों को आग लगा दी, पुलिस खामोश खड़ी है। तो क्या ये सरकार जो वहां पर राज्य सरकार है उसकी कंप्लिसिटी के बिना हो सकता है? नहीं, सरकार का पूरा पूरा हाथ है इन हिंसक घटनाओं को आगजनी देने में भी। मैं तो चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल प्रोब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, दोनों जगह भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो। क्या सच क्या झूठ, सब दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए। पीएफआई पर क्या बोलेंगे? सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। क्या कर रहे हैं सरकार बैठकर? वारिस पठान जी, पीएफआई पर भी कुछ बोलिए। हो चुका है। हाँ, पीएफआई पर हम पीएफआई को लेकर भी डिबेट कर रहे हैं। आग में घी डालने का काम पीएफआई की ओर से किया जा रहा है। मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं। तो आप लोगों की एक ही जैसी है ना, इस वजह से ये सवाल पूछ। देखिए चित्रा जी, नहीं 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 नहीं, वो आप हमारी जबान, मैंने पहले ही कहा मेरे स्टार्टिंग के स्टेटमेंट में कि हम संविधान की बात करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान में दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, हक बयानी करते हैं, हम सच्चाई की राह पे चलते हैं, सच्चा बात करते हैं। आपको खराब लगता है, मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर पीएफआई ने कुछ बात ऐसी की है, आपका चैनल है, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मगर यहाँ देश का विषय चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री कान बंद करके बैठे हुए हैं, 7 राज्य जल रहे हैं, एक ट्वीट नहीं आया, एक वायलेंस का कंडेमनेशन नहीं आया, एक क्रिकेटर की उंगली पे चोट लग गई थी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया था। अब मुझे लगता है न्यूयॉर्क में जो हुआ है उसके लिए भी ट्वीट करेंगे। मगर हिंदुस्तान जल रहा है, वो नहीं रोकेंगे, वो रोकना नहीं चाहते उनके फूड सोल्जर। अगर सिर्फ इसलिए एक मोहल्ले में जाने से रोक दिया जाए जुलूस को क्योंकि वहां के लोगों को पसंद नहीं आता, तो इस बात को आप जस्टिफाई करेंगे, है ना वारिस पठान साहब? इस बात को आप जस्टिफाई करेंगे? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। एक समुदाय को रामनवमी का जुलूस आंखों में चुभता है इस वजह से। अरे सब लोग सौहार्द की बात कीजिए ना, इनके त्योहार को आप मनाइए, उनके त्योहार को वो मनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो बिना आग लगाए आप लोगों की राजनीति ही आगे नहीं बढ़ेगी। विश्वास सारंग जी, ये बात भी तो आप लोगों को सूट करता है ना, आप भी पूरा जोर दे रहे हैं इस बात को लेकर कि एक समुदाय है इसके लिए जिम्मेदार है। और मस्जिद पर चढ़कर, मैं जवाब ले लेती हूँ, एक व्यक्ति की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो झंडा लगा रहा है वहां पर भगवा, और नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? विश्वास सारंग जी। नहीं, देखिए मैं यही तो बात कर रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने जो फोटो ट्वीट किया वो फोटो ही गलत है। उसका कोई यथार्थ ही नहीं है, इसीलिए तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। आज मैंने ट्विटर को ये रिक्वेस्ट किया, ये रिपोर्ट किया है कि उनके ट्विटर हैंडल को परमानेंट रूप से सस्पेंड करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसे नेता झूठे मुद्दों को, झूठी बातों को ट्विटर के माध्यम से समाज में फैलाते हैं और उसके कारण इस तरह की अनर्गल बातें आती। मेरा एक सवाल है मंत्री जी, पीएफआई का मंसूबा कैसे आगे आता है, कैसे आगे आता है?